नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह लगभग 5:45 बजे देवघर में मची है मौत की भगदड़ और भगदड़ में लगभग 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद ये भगदड़ मची। कई श्रद्धालुओं का वहां की रस्सियों में पैर फंस गया, जिसके बाद एक के ऊपर एक ये श्रद्धालु गिर गए और भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। पुलिस लाठीचार्ज से ये भगदड़ मची, पीड़ितों का ये बयान है और इस वक्त घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। देवघर से आपको बता दें लगभग 3 किलोमीटर दूर बालाबागान में दुर्गा मंदिर के पास ये भगदड़ मची और वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था लचर होने की वजह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया। इस वक्त घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि आपको बता दें कि 1.5 लाख की संख्या में लगभग आज श्रद्धालु पहुंचे थे यहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए, जिसमें कई महिलाएं और कांवड़िए भी शामिल थे। वहां के स्थानीय विधायक ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लाइन लगाए भक्तों पर यह लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद भगदड़ मच गई और 11 लोगों की जान चली गई। धर्मवीर सिन्हा हमारे संवाददाता लगातार तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। धर्मवीर, आपसे हम बात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब भी बड़ी संख्या में किसी भी मंदिर या किसी भी पर्यटन स्थल में इस तरह से लोग पहुंचते हैं, वहां पर कई चीजें सुनिश्चित करना होता है। वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था तो होनी चाहिए, इसके बाद जो मेडिकल व्यवस्था है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए। देखिए नेहा, इस हादसे के बाद तो पोल खुल गया, एक तरह से कह सकते हैं कि कितनी लचर व्यवस्था है। देखिए विश्व स्तरीय मेला है, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से उभर आते हैं, लाखों की भीड़ यहाँ उभरती है। इस तरह कह सकते हैं कि आस्था का सैलाब यहाँ हिलोरे मारता है, लेकिन ऐसी बद इंतजामी, सब कुछ जैसे भगवान पर जैसे छोड़ दिया गया हो। ऐसा लगता है कि सिर्फ आईवास के लिए यहाँ लगातार आला अधिकारी आते रहे, बैठकें होती रही, लेकिन झारखंड में प्रवेश करते ही कांवरिया जैसे ही प्रवेश करते हैं बद इंतजामी जो है वो साफ दिखने लगता है। और जिस तरह से आज ये हादसा हुआ, ये दिखाता है कि कितनी क्या व्यवस्था है यहाँ पे, जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या है ये दिखाया। उसके बाद हादसा होने के बाद भी जो जिस तरह से चिकित्सा सुविधा है, ये नदारद है, न डॉक्टर है न दवाइयाँ हैं। तो आप इस तरह से जुड़ गए हैं दुबे जी, इस हादसे पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, लचर थी, ये आप मानते हैं? सबसे पहले तो एक जानकारी मैं दे दूं दर्शकों को, ये जो घटना है ये मंदिर से 10 किलोमीटर दूर की घटना है। ये जो लाइन लगा हुआ है, लेकिन 3 किलोमीटर की जानकारी मिल रही है निशिकांत जी। 3 किलोमीटर आपको एरियल दूरी दिखाई दे रही है। हम लोग जो लाइन लगाते हैं शहर के अंदर, वो 10वें किलोमीटर पर ये बेला बगान है। मतलब आप जिस दूरी की बात करते हैं, बेला बगान से मंदिर की दूरी बाय रोड यदि आप सही समय पर जाएंगे तो 3 किलोमीटर है, लेकिन ये 10वें किलोमीटर पर यह घटना है। तो ये मंदिर के आसपास की घटना नहीं है। एक तो सबसे पहले ये जानकारी हो जानी चाहिए। दूसरा सवाल जहां तक प्रशासन का है, प्रशासन ने ऑलरेडी, मैं और रणधीर सिंह जो एग्रीकल्चर मंत्री हैं, 2 बजे रात तक खुद ही सारे व्यवस्थाओं की जानकारी यहाँ से बैठकर लेते रहे। डीसी और एसपी लगातार वहां बैठे हुए थे। और हमने 50 जो है टुकड़ी बनाई हुई थी, 5 तो एक एक्शन फोर्स बनाया हुआ है हमने, जिससे कि इस कांवरियों को हम कहीं न कहीं एडजस्ट कर पाए। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें जो कंजिक्यूटिव राज्य सरकारें हैं ये उसमें लगातार दोषी हैं। अब आप कहेंगे दोषी कैसे है, तो 2012 में केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपया सैंक्शन किया वहां के 40,000 श्रद्धालुओं के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। क्योंकि जब 105 किलोमीटर लोग पैदल चलकर आते हैं और उनको 15-20 किलोमीटर वहां हम लाइन में खड़ा करते हैं, तो उनकी स्वाभाविक इच्छा है, क्योंकि उनका पैर इतना जवाब दे रहा होता है, उनको लगता है कि हम जल्दी से जल्दी बाबा का पूजा कर लें। ठीक है। और उसमें जो है हमेशा भगदड़ मचने की संभावनाएं रहती हैं। तो हमने ये तय किया, जब मैं सांसद बना तो मैंने यहाँ से लड़ाई लड़ी और क्यू कॉम्प्लेक्स यहाँ से पास कराया। 2012 में उसका पैसा भी जो है राज्य सरकार को चला गया।
राष्ट्रपति महोदय ने 2013 में इसका शिलान्यास कर दिया। मतलब आपको आश्चर्य लगेगा झारखंड में, और 3 साल में हम उसका एक ईंटा नहीं जोड़ पाए। जब कांवरिया प्रत्येक साल आते हैं, इस तरह की असुविधा होती है और हमको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक जगह कहीं मौजूद नहीं है, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसमें जो दोष है वो बड़ा दोष है। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, देवघर इतनी बड़ी जगह है, आपको आश्चर्य होगा कि लड़ाई इस बात की है कि ये आज तक जो वहां का हॉस्पिटल है वो जिला अस्पताल नहीं हो पाया है। आप तमाम बारीकियों को जानते हैं निशिकांत जी, आप सब कुछ बता रहे हैं, एक एक करके ये भी बता रहे हैं कि कहाँ पर चुनौती है, कहाँ पर ये होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद जब ऐसी घटना होती है तब उसे महज दुर्भाग्यपूर्ण करार देना ये कहाँ तक सही है? नहीं, मैं तो खुद अपने आप को दोषी मानता हूँ, जनप्रतिनिधि चलिए, कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और दोषी भी आप हैं, लेकिन 11 लोग जिनकी मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग जो करीब घायल बताए जा रहे हैं, उनके परिजनों से भी हमारी बात हुई जो घायल हैं, वो ये कह रहे हैं कि जहां पर इलाज चल रहा है वहां पर दवाइयां तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं। आसपास के जो अस्पताल है वहां से डॉक्टर आ रहे हैं, वो जब आएंगे तब कुछ ऐसे घायल हैं जिन्हें फर्स्ट एड मिल पाएगी, वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं प्राथमिक उपचार का। 6 साल से यदि आप मेरे पूरे लोकसभा के स्थिति, एक सांसद होने के नाते मेरी बात क्या है, मैं चीजों को उठा सकता हूँ। मैं तो आज सबसे पहले दोष मान लिया कि मेरा दोष है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका काम ही यही है। मैं सबसे पहले तो मैंने दोष मान लिया, इसमें कोई मैंने ये नहीं कहा किंतु और परंतु कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो गया। चलिए, अब दूसरा, जहाँ तक आप मेरे ऊपर आ रही हैं, 6 साल में मैंने लोकसभा के अंदर चाहे चिट्ठी लिखकर हो चाहे पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग देख लीजिए, मैंने इसी क्यू कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कही होगी। और आज जो केंद्र सरकार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दे रही है, एम्स बनना चाहिए, इसके लिए मैं पिछले 1.5 साल से अपनी सरकार से लड़ रहा हूँ। तो आप जो मुझे कह रही हैं, मेरा जहां तक सवाल है, व्यक्ति जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं वो काम कर रहा हूँ। 6 साल से मैं सांसद हूँ, लेकिन सावन और भादो के महीने में मैंने या मेरे परिवार ने, मेरे बूढ़े माता पिता ने आज तक पूजा नहीं किया है। हम कभी पूजा करने नहीं जाते क्योंकि हमको पता है कि वीआईपी कल्चर के कारण जो श्रद्धालु आते हैं उनको परेशानी होती है, इसलिए पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो कुछ भी घटना हो गई है, इस घटना के लिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बैठकर सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और अगले साल श्रद्धालुओं को इसका कोई न कोई सुविधा मिले। यही इसके बारे में सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन कांवरियों के लिए। यदि इससे भी नहीं चेती सरकार तो फिर इस तरह की घटना लगातार होती रहेगी। मैं आपको आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। निशिकांत जी, यानी कि आप मान रहे हैं कि पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो होनी चाहिए, कई तरह की तैयारियां हैं, वरना आप क्या ये स्वीकार करेंगे कि इस तरह का आयोजन ही नहीं होना चाहिए ताकि इस तरह की कोई घटना ही ना हो? अगर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचते हैं और हर साल दर साल यही सिलसिला रहता है, तो क्या सुनिश्चित करना ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी मुश्किल है कि वहां पर इस तरह की घटना ना हो? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग जुट रहे हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, और ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ से आप खुद ही कह रहे हैं कि चूक हुई है और आने वाले वक्त में भी हो सकती है क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश कारगर नहीं हो पा रही है, तो क्या कहेंगे अब आप? नहीं, ये पहली घटना है। सबसे पहले बात ये है कि ये मंदिर जो है आज का नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। ये सालों भर लोग आते हैं और ये इस तरह की घटना जो है पहली घटना है, इसके पहले घटना नहीं हुई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोगों को पता चल रहा है कि साल दर साल भीड़ बढ़ रही है, तो उस भीड़ के कंट्रोल के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, वहाँ सुविधा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है, रेल की आवश्यकता है, ये क्यू कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हृदय में लोगों ने शहर को लिया, मैंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा यदि श्रद्धालु आते हैं तो वो देवघर में आते हैं। स्मार्ट सिटी यदि कहीं बनना है तो देवघर बनना है। और लोगों को जब ये बातें मैं लगातार प्रधानमंत्री से लेके सारे मंत्रियों तक, या मैं यहाँ लोकसभा में बातें करता हूँ या मुख्यमंत्री को कहता हूँ, तो लोगों को लगता है कि सांसद होने के नाते मैं ग्रीडी हूँ और मैं देवघर के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन आज जब ये घटना हुई है, ये पूरे देश के लिए सोचने की बात है कि जो ये विकास की परिकल्पना पूरे देश या राज्य में चलती है, उसमें से फाइनली राज्य से उठकर, सीमा से उठकर, एक क्षेत्र से उठकर किस तरह के क्षेत्रों को डेवलप करने की आवश्यकता है, इससे एक बड़ी सोच ये डेवलप होती है। आज भी दुनिया में, बल देश में जितने लोग श्रद्धालु जाते हैं, चाहे तिरुपति जा रहे हो चाहे शिरडी जा रहे हो,
उसमें से सबसे ज्यादा श्रद्धालु केवल और केवल देवघर आते हैं। 4 से 5 करोड़ लोग प्रत्येक साल आते हैं। और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, चूंकि एक गरीब राज्य है झारखंड, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम मुहैया नहीं करा पाते हैं। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को सोचने का सवाल है कि चाहे हृदय स्कीम है आपका, चाहे स्मार्ट सिटी स्कीम है, उसके लिए देवघर एलिजिबल है और उसके लिए विकास करना। ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कि जब 11 लोग अपनी जान देते हैं, उनकी तिलांजलि हो जाती है, उसके बाद ध्यान आकर्षित होता है ऐसी घटनाओं पर और ऐसी जगह पर जहां पर व्यवस्था की जरूरत है, और आप खुद कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, ध्यान मेरा नहीं, केंद्र और राज्य का आकर्षण। वही बात है, आपने कहा कि संसद में ये मुद्दा अब आप उठा नहीं रहे हैं, बहुत पहले से उठाते आए हैं, और शायद जो आप मांग करते आ रहे हैं वो अब पूरी हो जाए। यदि पूरी हो जाए तो एक अच्छी श्रद्धांजलि हो जाएगी, भविष्य में कोई काम नहीं होगा। लेकिन मैं डाउटफुल हूँ कि इसमें कुछ होने वाला भी है। मैं आपको बताऊं कि अभी 5 दिन 7 दिन ऐसा चलेगा और फिर उसके बाद सारे के सारे लोग वैसी तरह। ठीक है निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। निशिकांत दुबे वहां से पूरी तरह से ये मान रहे थे कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एक व्यवस्थित ढांचे की कमी है, और देवघर में लंबे वक्त से वो ये मांग करते आ रहे हैं संसद में भी कि वहां पर इस तरह से व्यवस्था की जाए कि बड़ी संख्या में अगर वहां पर श्रद्धालु हर साल सावन के महीने में या फिर पूरे साल भी अगर पहुंचते हैं तो प्रशासन इस तरह से हो कि बड़ी संख्या को लोगों को हैंडल कर सके। वहां पर भीड़ भी अगर ज्यादा हो जाती है उसके बावजूद इस तरह की घटना ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने माना कि वहां पर जो अस्पताल हैं, वहां पर जो डॉक्टर हैं वो सीमित संख्या में हैं, और ऐसे में वहां पर अगर इस तरह का हादसा होता है और 11 लोग मर जाते हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं, तो उसके बाद इस तरह से लापरवाही देखने को ना मिले। देवघर के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। अपनी सरकार पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से वो ये मांग करते आ रहे हैं कि फंड्स दिए जाएं इस क्षेत्र को, ताकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके, वहां पर सड़कें बनाई जा सकें, अस्पताल बनाए जा सकें और अस्पतालों में डॉक्टर लाए जा सकें। बड़ी संख्या में अगर यहाँ पर देवघर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और हर साल यहाँ पर सावन के महीने में कांवड़ियों से लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में इस भीड़ को किस तरह से हैंडल किया जाए, ये वहां पर प्लान बनाने की जरूरत है। और कल रात तक वो वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ ये सुनिश्चित कर रहे थे कि इस तरह से अगर वहां पर भीड़ सुबह से जुटती है तब किस तरह से उन्हें व्यवस्थित किया जाए, किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि भगदड़ ना मचे। लेकिन ये एक बड़ा हादसा हुआ है और इसमें 11 लोग मर गए हैं। भगदड़ के लिए रघुवर दास सरकार को उन्होंने दोषी करार दिया और अपनी ही सरकार पर भी दोषारोपण किया, और ये कहा कि लंबे वक्त से वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। वो फंड्स की मांग कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं, और झारखंड सरकार यानी कि राज्य सरकार को जिस तरह से फंड्स दिए जाने चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। और ये पूरी घटना लगभग सुबह 5:45 बजे की है। वहां पर जो चश्मदीद मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है, ये सुनिए। 100 से ऊपर मरे हैं और घायल दन था ही 100 से ऊपर मर गए। आपके आँख के सामने हो रहा था? आँख के सामने हम बिछौना देखे भीड़ में जब हुआ ना तो हम लोग भाग गए यहाँ, अभी बम खोजे लगे यहाँ आके फोन किया कि ठीक आ रहे हैं हॉस्पिटल। देखा खाली उतने देर में बिछौना लग गया, यहाँ से वहाँ तक लगातार भगदड़ होने की खबर मिली है बेला बगान में, और वहीं से मैंने कुछ वहाँ घायल और कुछ लाश बॉडी को लाया गया है। डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं उसमें कितना मैंने डेड हुआ कैजुअल्टी। ये 6 से 8 के होने की संभावना है, लेकिन अब कंफर्म नहीं कर सकते। और डॉक्टर सब जो हैं हमारे ड्यूटी पर लग गए हैं, एम्बुलेंस हमारे दौड़ रहे हैं। लगभग कितने कैजुअल्टी हुए हैं सर? अभी एग्जैक्ट हम नंबर नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ कैजुअल्टी हुआ है। तो आपने सुना चश्मदीदों का ये कहना था कि लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इस वक्त उनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन अब से कुछ देर पहले हम निशिकांत दुबे जी से बात कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और ये माना
कि वहां पर बड़ी चूक हुई है, बड़ी लापरवाही हुई है प्रशासन की ओर से ही सही, लेकिन इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस पर सरकार और प्रशासन दोनों को सोचना होगा। केंद्र से पैसा मिलने के बावजूद भी वहां पर काम नहीं हुआ है। भीड़ के इतनी संख्या में मौजूद होने के बाद किस तरह से वहां पर भीड़ को व्यवस्थित करना है, ये तमाम ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। वहां पर जो पुलिस बल तैनात होता है उसे इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे व्यवस्थित किया जाए भीड़ को। अगर बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लंबा रास्ता ये कांवड़िए तय करते हैं, और जैसा कि निशिकांत जी बता रहे थे कि जब तक वो मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं उनके पैर जवाब दे जाते हैं। वो खड़े होते हैं लाइन में और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें दर्शन हो जाएं। ऐसे में जो भीड़ है वो कोशिश करती है कि वो आगे बढ़े और धक्का मुक्की के इस आलम में भगदड़ मच जाती है और इस तरह की घटना और इस तरह का हादसा वहां पर देखने को मिलता है। 11 लोगों की मौत और 50 से ज़्यादा घायल, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई ऐसे घायल हैं जिनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं।